अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। बहुत ही मुफ़ीद घरेलू टोटके। बैंगन काट कर कुछ देर के लिए रख दें तो इनकी रंगत स्याह पड़ जाती है। अगर इन्हें काटने के बाद नमक मिले पानी में भिगो दिया जाए तो रंगत तब्दील नहीं होगी। और मटर उबालते वक्त उबलते हुए पानी में मटर के छिलके भी डाल दें तो इनकी रंगत और मिठास में इजाफ़ा हो जाता है। थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्ज़ी पर छिड़क दिया जाए तो सब्ज़ी 1 हफ़्ते तक ताज़ा रहती है। आम तौर पर सब्जियों को धोकर काटा जाता है, लेकिन अगर बंद गोभी पकाएं तो उसको धोकर काटें क्योंकि काट कर धोने से विटामिन्स ज़ाया हो जाते हैं। अगर लीमू लंबे अरसे तक महफूज रखने हों तो हर लीमू पर मोम का एक कतरा टिपका कर फ्रीज़ कर लें। लीमू काफ़ी अरसे तक महफूज रहेंगे। सरसों के साग को पकाने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अगर साग पकाने से पहले इसे खोलते हुए पानी में उबाल लिया जाए तो इसकी लज्जत बढ़ जाती है। उबालने से सरसों के साग की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अक्सर आलू मीठे होने की वजह से सालन का जायका ख़राब हो जाता है। मीठे आलू काट कर पकाने से पहले लहसुन, नमक और सिरका लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें तो पकाने के बाद इनका जायका बिल्कुल ठीक होगा। और प्याज काटते हुए आँखों में आंसू आना एक नेचुरल सी बात है। प्याज काटते हुए आँखों से पानी निकलने और जलन से बचने के लिए अपने करीब मोमबत्ती जलाएं। पानी और जलन से आँखें महफूज रहेंगी। इसके अलावा अगर प्याज को छीलने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और फिर इन्हें काटें तो भी आँखों से आंसू नहीं आते। हाथों से लहसुन, धनिया, प्याज और मिर्चों की बू दूर करने के लिए टूथपेस्ट हाथ पर मलकर धोएं। और तंदूरी रोटियों को ताज़ा करने के लिए इन पर पानी लगाएं और गरम तवे पर बिल्कुल हल्की आंच पर पतीले से ढककर रख दें। 10 मिनट में रोटियां बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगी, ऐसे जैसे अभी तंदूर से लेकर आए हैं। और अगर इन रोटियों को हॉट पॉट में रखें तो उसके साथ अदरक का एक टुकड़ा भी रख दें। रोटियां काफ़ी देर तक ताज़ा रहेंगी और नरम भी रहेंगी। थके हुए पाँव को आराम देने के लिए नीम गर्म पानी में चंद कतरे लीमू के रस के शामिल करके इसमें पाँव डुबो लें और थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। थके हुए पाँव को काफ़ी आराम मिलेगा। जहां पर चूहे आते हों वहां पेपरमिंट बारीक करके छिड़क दें, चूहे वहां आना बंद हो जाएंगे। और अगर देगची अंदर से काली हो जाए तो इसमें पानी और थोड़ी सी फटकड़ी डालकर उबलने के लिए रख दें। थोड़ी ही देर में देगची बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। बर्तनों को चमकाने के और भी मैं टोटके शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ी सी फटकरी और सफ़ेद मिर्च का सफ़ूफ किताबों पर छिड़क दें तो किताबें कीड़ों से महफूज रहेंगी। और चांदी के जेवरात अक्सर काले हो जाते हैं, इन्हें काले होने से बचाने के लिए ज्वेलरी बॉक्स में चाक डाल दें तो ज्वेलरी काली नहीं होगी। ये औरतों के लिए बहुत ही कारआमद टिप है। अगर इस्त्री पर जंग लग जाए तो खाने के सोडा से इस्त्री को साफ़ करें, इस्त्री साफ़ हो जाएगी, जंग भी उतर जाएगा। इसके लिए आप बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी में हल करके उसका मिक्सचर बनाकर सफाई करें। गुलदान के पानी में अगर साबुन के कुछ टुकड़े डाल दें तो फूल तरोताज़ा रहेंगे। गर्मियों में किचन के कैबिनेट्स में कीड़ों का आना आम सी बात है। फटकड़ी बारीक पीसकर किचन की कैबिनेट्स में रख दें तो कीड़े पैदा नहीं होंगे। सिंक की नाली बंद हो जाए तो गर्म पानी में कपड़े धोने का सोडा शामिल करके नाली में सिंक में डाल दें, नाली फ़ौरन ही खुल जाएगी। मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।